नमस्कार, मेरा नाम आशीष लाल है। सुशांत सिंह राजपूत से मेरे ख्याल से पूरा हिंदुस्तान ही रिलेट कर सकता है, स्पेशली हमारे जैसे एक्टर्स जो बाहर से आए हैं और वो भी वही फेस कर रहे हैं जो सुशांत ने फेस किया। मैं यहाँ पे कोई सनसनीखेज़ बातें नहीं बताने आया हूँ बॉलीवुड के बारे में। मैं हमेशा समझता हूँ कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं और उन दोनों पहलू के बारे में इस वीडियो के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन पहलुओं में से जो अच्छी बात है उसकी तारीफ़ नहीं करें और जो बुरी बात है उसके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाएं। सुशांत से रिलेटिबिलिटी इसीलिए भी ज़्यादा है क्योंकि बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है सुशांत और मेरे बीच में। सुशांत एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके पापा एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उनकी 4 बड़ी बहनें हैं और वो सबसे छोटे थे। मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सुशांत ने दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। मैंने भी दिल्ली से इंजीनियरिंग किया, IIT दिल्ली से। सुशांत ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करते हैं, पटना बिहार से। मैं ओरिजिनली दरभंगा बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं पला बड़ा हूँ धनबाद झारखंड में और आसनसोल वेस्ट बंगाल में। सुशांत ने भी इंजीनियरिंग का करियर परसू नहीं किया, उन्होंने सब छोड़ छाड़ के एक्टर बनने के लिए, स्ट्रगल करने के लिए मुंबई आए। मैंने भी इंजीनियरिंग का करियर परसू नहीं किया, मैंने कंप्लीट किया अपना इंजीनियरिंग, 4 साल जॉब किया और उसके बाद फिर मैं भी मुंबई आ गया स्ट्रगल करने के लिए। सुशांत ने एक टीवी सीरियल में लीड रोल किया, उनके साथ थे अंकिता लोखंडे, ऋत्विक धनजानी और बहुत सारे अच्छे एक्टर्स। मैंने भी एक टीवी सीरियल में लीड रोल किया, मेरे साथ थी रश्मि देसाई, अरुणा ईरानी, रघुवीर यादव, राकेश बेदी, अनीता राज, हिमानी शिवपुरी और बहुत सारे अच्छे कलाकार। सुशांत 6 महीने तक शायद डिप्रेशन में थे या उससे ज़्यादा भी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मैं लगभग 3 साल तक डिप्रेशन में था। सैडली सुशांत उस डिप्रेशन से बाहर नहीं निकल पाया और मैं बाहर निकल पाया। डिप्रेशन में जब था तो मैं ये नहीं देखता था कि मैं एक्सटर्नल सिचुएशन ही कैसे चेंज करूं, मैं ज़्यादा इस बात पे फोकस करता था कि मैं उस एक्सटर्नल सिचुएशन के प्रति रिएक्ट कैसे कर रहा हूँ, उसके ऊपर फोकस करूँ, कैसे अपने आप को बदल सकूँ। और इस तरह मैं निकला हूँ उससे कि कोई भी कितनी भी नेगेटिव चीज़ हो, मैं वापस उस जोन में तो नहीं जा सकता। ऐसा नहीं है कि कभी दुख नहीं होता, लेकिन उस जोन में कभी मैं वापस नहीं जा सकता। बहुत सारे डिप्रेस्ड लोग हैं, स्ट्रेस है लोगों में, उन सबको हेल्प करने के लिए मैंने अपने एक्सपीरियंस के द्वारा एक वेब सीरीज़ भी बनाया जो यूट्यूब में मैंने फ्री में डाला था, लेट्स वॉक फ्रॉम स्ट्रेस टू ब्लिस। अपने अंदर झांकना और अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई चीज़ छू नहीं पाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाहर से कोई भी चीज़ होती रहे और हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएं। नेपोटिज़म के ऊपर काफ़ी बातें हो रही हैं पूरे हिंदुस्तान में। नेपोटिज़म सिर्फ आपके लिए एक शब्द हो सकता है जिसके प्रति आपको बहुत गुस्सा आता है और सही आता है, आना भी चाहिए। लेकिन मेरे लिए और मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए ये एक सत्य है जो हमें हर रोज़ फेस करना पड़ता है, जो सुशांत को भी फेस करना पड़ा। मैं पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ। सुशांत की जगह पे जहाँ वो कुछ टाइम पहले थे वहाँ मैं शायद हो सकता था अभी, या फिर शायद कुछ साल के बाद मैं वहाँ हूँ। तो ये बहुत सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न है कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जो वहाँ पहुँचेंगे, उनको भी वही फेस करना पड़ सकता है जो सुशांत को करना पड़ा। मैं यहाँ पे रैंट करने के लिए नहीं आया हूँ कि नेपोटिज़म है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हैं, तभी तो 10 साल से लगा हुआ हूँ, नहीं तो छोड़ देता। IIT से पढ़ा हुआ हूँ, बहुत चीज़ें कर सकता हूँ इसके अलावा, लेकिन लगा हुआ हूँ इसी होप में कि करना है। 2005 में मैं IIT दिल्ली से पास आउट हुआ था। लगभग 6 महीने जॉब करने के बाद मुझे समझ में आ गया मुझे ये नहीं करना है और मैंने सोचा क्या ऐसी चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं थिएटर से बहुत जुड़ा हुआ था, IIT में कल्चर सेक्रेटरी भी था वहाँ पे विंध्याचल हाउस में। तो मैंने सोचा कि मुझे एक्टर बनना है। और मिडिल क्लास लोगों को आप जानते हैं, हम लोग सिर्फ कुछ ही चीज़ें जानते हैं कि ये करने से ये हो जाता है। तो हमें तो ये पता है कि भाई मेहनत करो और इंटेग्रिटी रखो, झूठ मत बोलो, एकदम सही काम करो, कंसिस्टेंट रहो, लगे रहो, हो जाएगा। यही सिखाया सबने। तो 2005 से 2009 तक मैंने जॉब किया। 2009 में मैंने जॉब छोड़ दिया और फिर मैंने बोला कि यार कुछ करते हैं। मेरा एक फ्रेंड आशुतोष मटेला, वो भी IIT दिल्ली से, और एक फ्रेंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, हम लोग तीनों पढ़े लिखे बच्चे, स्ट्रेट पाथ सोचने वाले। हमने 70 लोगों से लोन लिया, बहुत सारे मल्टीपल लोन, बैंक लोन्स लिए। फिर एक फ़िल्म बनाई, उसमें हमारे साथ कुछ अच्छे एक्टर्स भी जुड़े जिनको स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी लगी, जिसमें पद्मश्री टॉम ऑल्टर, नेशनल अवार्ड विनर सीमा बिस्वास, फिर किरण कुमार, ये लोग थे। ये लोग जुड़े, इनके साथ हमने फ़िल्म बनाई। फिर हम जब फिल्म रिलीज़ करने के लिए गए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी हमें रिलीज़ करने के लिए। हमें कोई
डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता था। इवेंचुअली हमने फिर से लोन लिया और हमने फिर डिस्ट्रीब्यूशन इसका अपने पैसे से ही करवाया। ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं जो आप अगर पैसे दें तो वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करके देंगे, विच इज़ फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत लोगों को लगता है प्रोड्यूसर का मतलब बहुत पैसा होता है, नहीं, प्रोड्यूसर वो होता है जो फूटी कौड़ी भी शायद नहीं हो लेकिन वो पैसा ला सकता है। तो हम लोगों ने क्राउड फंडिंग से एक फिल्म बनाई, अच्छे लोगों के साथ फिल्म बनाई। रिलीज़ करते समय तो हालत ख़राब हो गई थी, मुझे अभी भी याद है। एग्जीबिटर के पास दिल्ली में जाकर मैं लिटरली ऑलमोस्ट रोने टाइप हो गया था कि प्लीज़ भाई कुछ तो शोज़ दे दो, कुछ तो दे दो, बीच में कुछ स्लॉट्स दे दो, लेकिन वो मिलता नहीं था। फिर हमने रिलीज़ होने से जस्ट पहले हमने एक प्रेस शो रखा, उसमें मीडिया वालों को बुलाया जिससे वो रिव्यूज़ दे सके। हम बहुत सारा एडवर्टीज़मेंट तो कर नहीं सकते थे, मार्केटिंग नहीं कर सकते थे, तो रिव्यूज़ के थ्रू थोड़ी इज्जत होती। हमने स्टैंडीज़ लगाए थे, पोस्टर लगाए थे। पोस्टर में हमने लिखा था कि इंटेलिजेंट थ्रिलर बाय IITians। इस बात से बहुत ज़्यादा खफा हो गए कुछ रिपोर्टर्स, और बल्कि हमने बाय IITians फिल्म में कहीं भी नहीं लिखा है, हमने उसके पोस्टर्स पे लिखा हुआ है। और इट इज़ अ फिल्म बाय IITians। इसमें 2 प्रोड्यूसर IITian है, डायरेक्टर IITian है, मैं लीड एक्टर था, मैं IITian था, राइटर्स मैं और डायरेक्टर जो हैं दोनों ने लिखा था, हम दोनों IITians थे। तो इट वाज़ अ फिल्म बाय IITians, इसमें कुछ गलत नहीं था। लेकिन पता नहीं क्यों उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और रिव्यूज़ में फिल्म का रिव्यू आपको नहीं पसंद आ रहा, आप बुराई कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें थ्रू आउट इसी बात पे किया गया कि IIT का नाम यूज़ कर रहे हैं। एक टॉप के न्यूज़पेपर ने ये लिखा कि IIT को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इन लोगों के अगेंस्ट। एक ने ये लिखा कि इनको छोड़ के चले जाना चाहिए और जो इनको करना आता है पढ़ाई लिखाई वही करनी चाहिए। एक ने तो यहाँ तक लिख दिया कि ये झूठे हैं, मक्कार हैं, लायर्स हैं, बिकॉज इतना पैसा किसी के पास नहीं हो सकता, ये ज़रूर रईसज़ादे हैं और बस कहते हैं कि हमने क्राउड फंडिंग से और बनाया इसको, हम मिडिल क्लास है, जिससे इनको सिंपैथी मिल सके। एक ने यहाँ तक लिख दिया कि IIT में बहुत एंजॉय करते हैं लोग एक फ़िल्म जिसका नाम है गुंडा, जो एक सी ग्रेड टाइप की फ़िल्म है, और बोला कि ये भी वैसी ही फिल्म है। कोई अंधा भी इस फिल्म को देखे तो ये तो नहीं बोल सकता कि ये एक सी ग्रेड टाइप की फिल्म है। फिल्म आपको नहीं पसंद आ रही है, आप उसका रिव्यू लिख रहे हैं कि अच्छी फिल्म नहीं बनी है, ये अलग बात होती है। लेकिन इस तरह जलील करना, इस तरह बेइज्जती करना और झूठी बातें लिखना, ऐसे बातें लिखना कि लायर हैं, झूठ बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास है, ये अनबिलीवेबल था। हम लोग सिंपल लोग हैं जो कि पढ़ाई लिखाई करके स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से आगे बढ़ते हैं। हम तो बचपन से यही समझते थे कि अगर कुछ पेपर में लिखा जा रहा है तो उसको वेरीफाई किया गया होगा तभी लिखा जाता। पता नहीं ये कोई नेपोटिज्म गैंग है जो ऐसा न्यूज़पेपर लॉबी रखता है कि बाहर का कोई कुछ बनाए तो उसको जलील करो। हो सकता है ऐसा कुछ नहीं हो। ये तो ज़रूर बात है कि इंसानियत के अगेंस्ट है ये। पहली बार इंडिया के नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों ने एक फ़िल्म बनाई और रिलीज़ किया, पहली बार ऐसा कुछ हुआ था क्राउड फंड करके। कम से कम उसकी तो तारीफ़ की जा सकती थी, इंटेंशन की तो तारीफ़ की जा सकती थी। इतना जलील करना कि IIT को एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर और झूठे हैं ये लोग और ये गुंडा जैसी फिल्म है, ये अनबिलीवेबल था। अभी मैं इतने साल बीत चुके हैं तो उसके बारे में बात कर सकता हूँ, लेकिन उस समय तो हम लोग पूरी तरह टूट गए थे, आप सोच नहीं सकते हैं। और ऊपर से फाइनेंशियल ब्रेकडाउन हो जाता है, कमर टूट जाती है एक मिडिल क्लास इंसान की। अगर कोई स्टार किड एक फिल्म में लॉन्च होता है और वो एवरेज फिल्म होती है, बिलो एवरेज फिल्म होती है, वो स्टार किड जो है वो खुद बिलो एवरेज एक्टर होता है, आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे होंगे, तो उनके बारे में जब न्यूज़पेपर में लिखा जाता है तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं लिखी जाती। एक रिस्पेक्टेबल लेवल से लिखा जाता है, टॉप के न्यूज़पेपर्स की बात कर रहा हूँ, एक रिस्पेक्टेबल लेवल से लिखा जाता है, लेकिन हमें बहुत लाइटली लिया जाता है। मीडिया भी लाइटली लेता है। अगर मीडिया हमें सपोर्ट करती तो बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन मीडिया भी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है और लथाड़ मार के जो बोलते हैं ना, भगाने वाली चीज़ें करती हैं। तो फिर जब कहीं से भी सपोर्ट नहीं होगा तो आदमी क्या करेगा। वो तो हम लोग ज़िद्दी थे कि नहीं हमें तो यही करना है। हम लोगों ने बोला था कि भाई कुछ भी हम नहीं छोड़ेंगे, तो मैं और आशुतोष हम लोग तो लगे रहें। और ऐसे स्टार किड्स को बहुत बार बेस्ट डेब्यू अवार्ड्स मिलते हैं, फिर उनके पिक्चर्स छपते हैं, हॉट गाय ही वॉज अप्रिशिएटेड फॉर हिज रोल, ऐसे करके लिखा जाता है और हम लोगों की तो धज्जियाँ उड़ा दी जाती है, हम लोगों को कोई वैल्यू नहीं रहता। PR एजेंसी वर्क करना शुरू कर देती है कि भाई ये इतना हॉट है, ये इतना अच्छा एक्टर है, हर रोज़ बॉम्बार्ड किया जाएगा आपको न्यूज़पेपर में, उसके बारे में आर्टिकल डाल के आपका भी ये नज़रिया बदल जाता है कि हाँ यार ये बहुत हॉट है, ये बहुत अच्छा एक्टर है। अभी एक फिल्म नहीं चली लेकिन ये चली। एक गज़ब का बनाया जाता है वो ऑरा क्रिएट करके। अगर आप किसी बाहर वाले को जो नहीं जानता उनको इनकी फ़ोटो दिखाओ या फिल्म दिखाओ तब ये सही बता पाएंगे कि इसको एक्टिंग आती है कि नहीं है या फिर दिखने में अच्छा है कि नहीं। लेकिन जो PR एजेंसीज करती हैं और पूरा ये लॉबी करता है अपने पावर को यूज़ करके, वो अलग ही लेवल का होता है। वही आउटसाइडर होता है तो उनको ये सपोर्ट नहीं मिलता। उसके कारण क्या क्या फेस करना पड़ता है वो उसी को पता होता है, लेकिन उसी में हम जूझते हैं, हम होप नहीं हारते। आप देखेंगे कि एक स्टार किड अगर एक फिल्म करता है जो फ्लॉप हो जाती है
तो कुछ नहीं होता, उसको 4 और फिल्में मिल जाती है, उसमें से एक तो हिट हो ही जाएगी ना, लॉ ऑफ एवरेजेस होता है। अगर 5-6 लगातार फ्लॉप फिल्म करते हैं, उसके बाद भी इनको फिल्म मिलती रहती है, 10-10 12-12 फ्लॉप फिल्म है, उसके बाद भी इनको फिल्म मिलती रहती है, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस। हम लोग एक फिल्म करते हैं, वो भी हम खुद क्रिएट करते हैं वो अपॉर्चुनिटी, और अगर वो नहीं चली तो ऐसा लगता है जैसे कि ये टैलेंट ही नहीं है ना, इसीलिए नहीं चली, ये किसी लायक ही नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई आपको उठाने की कोशिश नहीं करता। आप कितना भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको मौका मिल जाए, बहुत लकी हैं तो बात अलग है, ऐसे कुछ लोग हैं जो बहुत लकी हैं जो आगे बढ़ गए, नहीं तो आप घिसते रहो घिसते रहो घिसते रहो, खुद ही अपॉर्चुनिटी क्रिएट करो और उसके थ्रू शायद कुछ हो सकता है तो हो जाए। तो ये फेयर अपॉर्चुनिटी तो नहीं है किसी भी हालत में। ये फिल्म 2011-16 दिसंबर को रिलीज़ हुई थी। उसके बाद मैं दिल्ली से मुंबई आ गया। मुंबई में फिर मैं स्ट्रगल करने लगा, ऑडिशन देना, हर कुछ देना, छोटे छोटे रोल करना, लीड रोल करके आया था पर भी छोटे छोटे रोल करना। वहाँ पे भी अजीब सी हालत रहती है यहाँ पे। जब आप फिल्म इंडस्ट्री में शूट करते हो तो आप देखते हो कि अगर कोई थोड़ा भी फेमस एक्टर है या स्टार किड है तो उन लोगों के प्रति लोगों का ये हमेशा एक अजीब सा चापलूसी वाला भाव रहता है, जो कि एकदम बहुत डिसरिस्पेक्टफुल लगता है। मतलब अगर आप हाईली एजुकेटेड इंसान है तो आप ऐसा बिहेव नहीं कर सकते, आप इस तरह की चापलूसी नहीं कर सकते। और जो भी वो करते हैं सही है। अगर कोई 4 घंटे लेट आता है तो उसका भी जस्टिफिकेशन लोग देते हैं, क्या है 4 घंटे लेट आता है, फिल्म कर रहा है उसके कारण फिल्म हिट हो रही है जैसे कि एहसान कर रहा है। ये कल्चर है यहाँ पे, अनबिलीवेबल कल्चर है यहाँ पे। कुछ भी प्रॉपर तरीके से नहीं चलता। कुछ लोग हैं जो बहुत प्रॉपरली करते हैं। मीडिया में भी कुछ लोग हैं, 2 लोगों ने, चौकसे साहब फिर मीरानी जी, उन्होंने हमारी बहुत मदद की थी, उनके थ्रू आर्टिकल्स भी आए थे हमारे। दिल्ली में भी दिल्ली टाइम्स में एक लेडी को कांटेक्ट किया था हमने, उन्होंने भी हमारे ऊपर आर्टिकल छापा था। तो ऐसा नहीं है कि सब खराब ही हैं और कोई कुछ अच्छा ही नहीं है, बहुत सिनिकल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन 2011 के बाद मैं आया, मैंने सोचा कुछ टाइम स्ट्रगल करके हो जाएगा, लेकिन चलता रहा। मैंने ये सीरियल किया, फिल्म्स किए, लीड रोल्स किए, बहुत फिल्म रिलीज़ ही नहीं होती, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते ही नहीं हैं, समझ में नहीं आता है क्या करे, फिर भी आदमी लगा रहता है। राइटर हूँ इसीलिए प्रोजेक्ट बनाते हैं। 2 साल से एक फ़िल्म की स्क्रिप्ट लिख रहा था, 12th ड्राफ्ट में जाके वो फाइनल लॉक हुआ। उसका डायरेक्टर आशुतोष मटेला होगा, हु इज़ अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। आप IMDb में जाके उनके बारे में देख सकते हैं। लगभग 40 इंडस्ट्री के लोगों को वो स्क्रिप्ट पढ़ाई, मोस्ट ऑफ देम सेड की अमेजिंग स्क्रिप्ट है, एंटरटेनिंग भी है, कमर्शियल एस्पेक्ट भी है और विद अ मैसेज भी है, फ्रेश है, नए कॉन्सेप्ट बनाया है। 6 महीने तो सिर्फ रिसर्च करने में लगाया था इसको। अब जब हम जाते हैं एस्टैब्लिश लोगों के पास बोलने के लिए, भाई ये फिल्म बनाना चाहते हैं, आप प्रोड्यूस कर दीजिए या को प्रोड्यूस कर दीजिए, तो उनका कहना होता है कि स्टार को लेके आओ। तो इसमें 2 लीड रोल है, एक लीड रोल मैं प्ले करूँगा, एक लीड रोल कोई और प्ले करेगा। तो बोलता हूँ ठीक है, एक और स्टार को ला सकते हैं। तो उसमें मुझे हमेशा बोला जाता है कि आप वो दूसरा रोल मत करो, आप क्या करो, ये स्टार का बेटा है या फिर ये प्रोड्यूसर का बेटा है या कोई बड़ा आदमी है फिल्म इंडस्ट्री में, उसका बेटा है, उसको आप दे दो। आपने राइटिंग की है, उसको आपको पैसे मिल जाएंगे और आपको को प्रोड्यूसर में भी नाम मिल जाएगा। तो आप छोड़ दो ये, क्योंकि नहीं होगा, उनको देखने ज़्यादा लोग आएंगे। तो कोई तो देखने आता है, पब्लिक ही देखने आती है, क्योंकि किसी स्टार का बेटा है, उसी से उसको बहुत ज़्यादा फेम मिल जाता है। और उनका कहना होता है कि कुछ साल बाद कर लेना फिर दूसरी। तो कब तक कुछ साल चलता रहेगा? 10 साल हो गए, कब तक चलता रहेगा? इरफान खान को लगभग 15-17 साल लग गए थे फेमस होने में फिल्म इंडस्ट्री में आके। तो कब तक ये चलता रहेगा? कब तक आप अपने रोल दूसरों को देते रहेंगे क्योंकि उनके पास ज़्यादा पावर है? किसी स्टूडियो के पास जाओ, वो बोलेंगे कि अच्छा स्टार लेके आओ तब हम करेंगे। स्टार के पास जाओ, बोलेंगे स्टूडियो लेके आओ तब हम करेंगे। ये चिकन एंड एग, कैच-22 चलता रहता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं और उन एक्सेप्शन के भरोसे ही हम अभी भी पिच कर रहे हैं। अच्छे बड़े स्टार्स को हम पिच कर रहे हैं वो दूसरे रोल के लिए। बहुत लोग शायद करना भी नहीं चाहे कि बाहर का बंदा है, उसके साथ पेयरिंग होगी लीड रोल में, तो फिर उसके साथ कैसे करेंगे? लेकिन होप के कारण ही हम सब जिंदा है और हम लोग होपफुल है कि कुछ होगा, इसीलिए हमने कुछ टाइम से पिच करना शुरू कर दिया। और हम होप करते हैं कि कोई अग्री करेगा जिसके कारण ये फिल्म बनेगी, कल को सुपर हिट होगी, फिर मैं आगे बढ़ पाऊँगा, हमारी कंपनी आगे बढ़ पाएगी, मौका मिल पाएगा लोगों को जो बाहर से आते हैं। लेकिन कोई गारंटी नहीं है, जब तक कोई एक प्लेटफॉर्म बड़ा नहीं मिले तब तक कुछ नहीं हो सकता। घूमते ही रहेंगे। 9 साल के बाद हिम्मत कर पाया हूँ कि दूसरी फिल्म बनाई जा सके। और यकीन मानिए इतना ही टाइम लगता है, अगर कोई आउटसाइडर आए, फिल्म बनाए और पिट जाए तो 8, 9 साल, 10 साल कहीं नहीं गए। अब बहुत लोगों का देखेंगे कि भाई बनाई एक फिल्म, नहीं चली उतनी, ठीक ठाक थी, उसके बाद 6 साल बाद अगली फिल्म आ रही है या 10 साल बाद अगली फिल्म आ रही है। इतना टाइम लग जाता है वापस बाउंस बैक करने में।
कमर टूट जाती है मिडिल क्लास वालों की। इन सब के बीच 2013 में सुशांत सिंह राजपूत काय पोछे में आए और एकदम हिट हो गए। चाहे आपको उनकी एक्टिंग उतनी पसंद आए या नहीं पसंद आए, ये डिफरेंट बात है, लेकिन ये बात तो सबको पसंद आई कि अपने दम पे एक मिडिल क्लास बंदा पटना से आके इतना बड़ा स्टार बन गया। वो उस टाइप का था कि इफ़ ही कैन डू इट आई कैन डू इट, वो वाला एटीट्यूड था। सुशांत को 3 साल 4 साल में उस लेवल का सक्सेस मिल गया। बहुत लोगों को 10 साल में मिलता है, 15 साल में मिलता है, लेकिन फिर भी एक होप तो रहता है कि यार हमें भी मिलेगा, अगर इससे मिला तो हमें मिलेगा। और हमें हमेशा लगता था कि वो जब लेवल हम क्रॉस कर जाएंगे, वो वाले लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ सुशांत पहुंचे थे, तो डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा, नेपोटिज्म ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सब अपनाएंगे और लाइफ आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और पुलिस तो इन्वेस्टिगेट कर रही है, लेकिन कुछ तो सच्चाई इसमें होगी कि गैंग अप किया लोगों ने, उसको थोड़ा अलूफ फील हुआ, लोनली फील हुआ। उसको बैन किया या नहीं किया ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो एक्सेप्टेंस तो नहीं मिला जो एक स्टार किड को मिलता है। ऐसा क्यों होता है? ये आपको लगता है क्या ये सही है? इस लेवल तक उनको ये नेपोटिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो कोई ऐरे गहरे इंसान नहीं थे, रैंक होल्डर थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान, अच्छी शिक्षा लेके आए थे, उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड किया। ये बोलना बहुत आसान है कि भाई हार मान गए, सुसाइड कर लिया। क्या बीती होगी इस इंसान पे, ये सोचिए। हमेशा कहा जाता है हेट द सिन नॉट द सिनर। मैं नहीं कर रहा हूँ कि किसी इंसान को आप हेट कीजिए और गाली दीजिए, लेकिन इस गंदी चीज़ जो है नेपोटिज्म, उसके अगेंस्ट तो बोलना ही चाहिए। उसके अगेंस्ट अगर हम नहीं बोलेंगे, अभी नहीं बोलेंगे, तो पता नहीं कब बोलेंगे। मैं ये यहाँ नहीं कहने आया हूँ कि नेपोटिज्म के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें टैलेंट नहीं होता, या फिर मैं ये नहीं कहने आया हूँ जो भी आउटसाइडर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों साइड में टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी तो सेम मिलना चाहिए ना। पॉइंट अपॉर्चुनिटी का होता है। पॉइंट ये नहीं है कि सबको वहाँ पे पहुँचना है, नहीं, अपॉर्चुनिटी आप दीजिए जिससे वहाँ पहुँच सके। मैंने IIT क्वालिफाई किया, मैं धनबाद में रहता था, मुझे अपॉर्चुनिटी तो वही था ना जो एक रईस बंदे को था जो दिल्ली में रहता था या मुंबई में रहता था। मैं मिडिल क्लास का धनबाद में एक छोटे से शहर से था, मेरे लिए और उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो सेम थी ना। हम दोनों उसी एग्ज़ाम में गए। अगर IIT के एग्ज़ाम में नेपोटिज्म होने लगे कि भाई प्रोफेसर के बच्चे ही सिर्फ कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? ये इतनी लाइटली इस बात को नहीं ली जानी चाहिए। आप बोलेंगे नहीं एक ही इंडस्ट्री में, एक ही इंडस्ट्री नहीं है। बॉलीवुड बहुत इन्फ्लुएंशियल इंडस्ट्री है। जो ये करके आइडल्स बनते हैं करोड़ों लोगों के, उससे कंट्री की थिंकिंग शेप होती है। पॉलिटिकल लीडर कौन है आपके? बॉलीवुड, इसमें कौन टॉप के लोग हैं, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, उनको देखते हैं। फिर क्रिकेट और रिलीजन भी, 4 चीज़ें लिटरली इसमें जो टॉप पे पहुंचते हैं उससे पूरा देश इन्फ्लुएंस होता है। इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। नेपोटिज्म डिबेट में दोनों साइड के लोग बहुत बातें कहते हैं, और ऐसा नहीं है कि दोनों साइड में सिर्फ एक ही साइड का मेरिट है, ये तो फिर बायस्ड होने वाली बात हो गई। तो दोनों पहलू को देखने की कोशिश करते हैं कि जो मान लीजिए कोई स्टार का बच्चा पैदा हुआ है तो क्या करेगा वो बोलेगा मैं एक्टिंग नहीं करूँगा, ऐसा तो नहीं बोलेगा। अगर उसको एक्टिंग करने का मन है तो उसका हक है कि वो एक्टिंग करे, तो इसके लिए हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको इस चीज़ के लिए ब्लेम कर सकते हैं कि वो अगर कोई आउटसाइडर आए तो उसको नीची निगाह से देखे या उसको शन करे, उसको पास नहीं आने दे, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे। इस चीज़ के लिए तो हम कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि नेपोटिज्म नॉर्मल है, ऐसे ही चला आ रहा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। मेलेनिन बॉडी में ज़्यादा है तो आप काले होते हैं, इसके लिए स्लेव्स बनाया जाता था लोगों को, तो उसके खिलाफ बोलना छोड़ दिया। ये तो नॉर्मल बात थी, लॉ था, वोट तक नहीं दे सकते। कितने कंट्रीज़ में वेस्ट के, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई जानी चाहिए। यूरोप में ऐसी कंट्रीज थी जहाँ पे फीमेल्स को वोट तक देने का हक नहीं था। कैन यू इमेजिन दैट? लीगली, मैं सोशल डिस्क्रिमिनेशन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं लीगल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूँ। लीगली अलाउड नहीं था। इंडिया में भी कुछ टाइम पहले तक LGBTQ को क्राइम माना जाता था, तो उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठानी चाहिए हमें। नेपोटिज्म भी एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन है, मेरिट के अगेंस्ट है नेपोटिज्म। आप आर्ट में इस चीज़ को ला रहे हैं। आप हॉलीवुड जाइए, हॉलीवुड में कितने ऐसे स्टार्स हैं और स्टार डायरेक्टर्स हों या स्टार्स हों जिनके बच्चों का नाम आपने सुना है कि बहुत बड़े बने? बहुत कम होंगे। तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि इसी तरीके से ही दुनिया चलती है, तो नहीं सर, नहीं चलती है इस तरीके से दुनिया। हॉलीवुड बॉलीवुड से बहुत बड़ा है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सक्सेसफुल है, और वहाँ पे भी नेपोटिज्म इस लेवल का नहीं है। अगर होगा भी तो थोड़ा सा होगा, अलग टाइप का डिस्क्रिमिनेशन होगा, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन नेपोटिज्म इस तरीके का नहीं है। बहुत लोगों का ये कहना है कि यार बहुत लोग आते हैं
और अपने दम पे सक्सेसफुल होते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत लोग आते हैं अपने दम पे सक्सेसफुल होते हैं। सुशांत उसमें से एक थे, कार्तिक आर्यन है, आयुष्मान खुराना है, राजकुमार राव है। लेकिन आप 4 लोगों का नाम गिना के ये नहीं बता सकते ना कि कितने लोग सक्सेसफुल नहीं होते जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। लोग यहाँ तक बोलने के लिए आ जाते हैं कि देखो ये 4 लोग सक्सेसफुल हुए हैं ना, तुम्हारे अंदर ज़रूर कमी होगी इसीलिए तुम सक्सेसफुल नहीं हो रहे। इसको कहते हैं विक्टिम शेमिंग, कि भाई रेप हो गया तो तुमने कपड़े छोटे पहने होंगे इसीलिए तुम्हारा रेप हुआ है, तुम्हारी ही गलती है। ये तो कोई बात नहीं हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जितने भी आउटसाइडर आते हैं जिनका नहीं हो रहा है वो बहुत टैलेंटेड हैं और फिर भी नहीं हो रहा है, और जो उधर वाले हैं वो टैलेंट नहीं है फिर भी उनका हो जा रहा है। ये मैं एक्सट्रीम बातें कर ही नहीं रहा हूँ, मैं इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहा हूँ। बहुत लोग ये भी कहते हैं कि अगर ओनर है किसी कंपनी का, मैंने उसको बिल्ड किया है तो मैं अपने बेटे को तो सीईओ बनाऊंगा। अरे तो बनाओगे ना, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, लीगली तुम्हारे बेटे का तुम्हारी बेटी का हक है उसके ऊपर, लीगल राइट है। उसको नेपोटिज्म नहीं कहते। आपको समझ में तो आना चाहिए नेपोटिज्म क्या होता है। ये नेपोटिज्म नहीं है कि आप अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को दे रहे हैं, उसको नेपोटिज्म नहीं बोलते। बहुत लोग बोलते हैं मेरा बेटा है, मैं स्टार हूँ, मैं अपने बेटे को क्यों नहीं लॉन्च करूँ। अरे लॉन्च कीजिए भाई, कौन मना कर रहा है आपको लॉन्च करने के लिए, लेकिन लॉबिंग नहीं कीजिए। आप अलाउ कीजिए बाहर वालों को भी आने के लिए। ऐसा नहीं है कि जो अपने बेटे को लॉन्च करते हैं वो बहुत बड़े शैतान हो गए। कीजिए लॉन्च, आपका हक है, लेकिन दूसरों को भी मौका दीजिए। सिर्फ अपना ही ग्रुपिज्म मत कीजिए, ग्रुप बना के उन्हीं को आगे बढ़ाना है और जो उधर वाले हैं उनको पीछे छोड़ना है। बहुत लोग तो पीआर एजेंसी को छोड़ देते हैं कि उनके अगेंस्ट लिखते रहो, गैंग अप करना शुरू कर देते हैं। ये तो सही नहीं है ना। कम से कम कुछ तो सोचना चाहिए कि सही क्या है गलत क्या है। सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अगर हम अभी भी नहीं जगे और इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो हम कभी भी नहीं जग सकते। अब मेरा ये नहीं कहना है, मैं इसके भी अगेंस्ट हो कि कहते हैं कि पूरा पूरा बैन ही कर दो, सबको बैन कर दो, गोली मार दो, ये कर दो। नहीं, ऐसे कैसे होगा। आयुष्मान खुराना, कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, इस टाइप के लोगों की जो अपने दम पे आए हैं, उनकी बहुत सारी फिल्में आने वाली हैं ऐसे प्रोडक्शन हाउसेस से, ऐसे लोगों की तरफ से जिनके अगेंस्ट हैं आप। तो जब आप उनको बैन करते हैं तो इनको भी तो घाटा होता है। सब कुछ लिंक्ड होता है। मैं इसके भी खिलाफ हूँ कि एकदम पूरी तरह बैन कर दो, पूरी तरह लात मार दो, ऐसे नहीं होता। बोलते ना कि हेट द सिन नॉट द सिनर। ये समझ पहुंचनी चाहिए उन तक कि ये सही नहीं है। आप जो मेरिट वाले लोग हैं उनको सपोर्ट कीजिए, चाहे वो आपके इनसाइडर हों चाहे वो आउटसाइडर हो। जिनमें मेरिट है उनको सपोर्ट कीजिए, उनको आगे आने का मौका दीजिए। दैट्स इट। मेरी यही विश है कि सुशांत जहाँ भी हो उनकी आत्मा को शांति मिले और उनकी फैमिली को इतना स्ट्रेंथ मिले कि वो इस लॉस को बियर कर पाए और आगे बढ़ पाए। हम में से बहुत लोगों की फैमिली में कोई ना कोई अकस्मात मृत्यु हुई है, हमने शायद देखा है, तो वी कैन अंडरस्टैंड द पेन। हम लोग बस प्रे कर सकते हैं और थोड़ी आवाज़ उठा सकते हैं गलत चीज़ों के अगेंस्ट, और ये होप कर सकते हैं कि सब आगे बढ़े। किसी को विलन मत बनाइए, सब आगे बढ़े, वो भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े। मेरिट को प्रमोट किया जाए, चाहे वो इनसाइड द इंडस्ट्री वाले लोग हों जिनमें मेरिट है, चाहे वो आउटसाइड वाले लोग हों जिनमें मेरिट नहीं, और जिनमें मेरिट नहीं है चाहे वो आउटसाइडर हो चाहे इनसाइडर हो, उनको नहीं सपोर्ट किया जाना चाहिए। हमें होप कभी भी नहीं हारना चाहिए। मेरी सबसे ये गुजारिश है, स्पेशली जो छोटे हैं, जो फ़ैन हैं सुशांत के, कि ऐसा कदम मत उठाइए। जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। आप इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, और अगर नहीं फॉरवर्ड करना चाहते तो अपने तरीके से नेपोटिज्म के खिलाफ कुछ तो आवाज़ उठाइए, कुछ तो बोलिए। ये जब अपने घर तक पहुंचता है तब ज़्यादा फील होता है। इट्स हाई टाइम। नमस्कार।